हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर डे। सबसे पहले जय माता दी। तो मैं नहा के हो गई हूँ रेडी और टाइम हो गया है 8:20 का। मैं उठी थी 6:30 बजे। वो टाइम मैंने आपको शो कर दिया था अभी नहाने से पहले। तो ये देखो, अभी स्टार्ट कर देते हैं अपना मॉर्निंग का स्लॉट। और आज मैंने स्पेशल जो है मॉर्निंग में एक ड्रिंक बनाई है, जिसमें मैंने कुकुम्बर, मिंट और जो है लेमन वो ऐड किया है कि ये गर्मी में आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। ये आपकी ब्लोटिंग को भी दूर करती है और आपको जो है थोड़ा फुली फील होगा इसमें क्योंकि जो क्यूकम्बर्स होते हैं वो आपके जो है ना, थोड़ा सा उसको भी, जो भूख होती है उसको भी कंट्रोल करते हैं और पानी की कमी को तो दूर करते ही हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम जनरल सेक्शन से, जो कि मैथ्स का हमारा चला हुआ है। और टॉपिक है आज हमारे पास सर्ड्स एंड इंडिसेस। तो सर्ड्स एंड इंडिसेस में आपके पास क्या है कि जो रूट वाले होते हैं ना, तो रूट में जैसे आपके पास रूट 2 है, तो इसमें आप 2 को क्या लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो, 2 की पावर 1/2। तो यहाँ पर जो 1/2 है ना, 2 उसे सर्ड बोलते हैं। ये सर्ड होती है आपके पास और ये हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे आपने ये क्वेश्चन तो बहुत पेपरों में देखे होंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। रूट के अंदर 2, रूट के अंदर, रूट के अंदर, रूट के अंदर कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो आपके पास सेम नंबर आ जाता है, सेम आंसर आ जाता है। वो मैं लास्ट में आपको शो कर दूंगी। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि मैं लास्ट में आपको पेज जो है शो कर दूंगी कि आपके पास जो है रूट के अंदर, रूट अगर मल्टीप्लाई में है और इनफाइनाइट तक है तो वही नंबर आंसर होता है। और अगर इनफाइनाइट तक नहीं है तो आपको ए की पावर n-1 डिवाइडेड बाय n करना होता है। यानी कि n जो होता है वो सर्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और a होता है जो नंबर गिवन हो। एक और होता है, अगर बीच में प्लस माइनस आ जाए और सेम नंबर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो कैसे करें। तो प्लस साइन हो जब आप क्या करते हो, तब आप HCF ऐसे उस नंबर को ऐसे नंबर्स में तोड़ते हो जहाँ पर HCF 1 हो तो बड़ा आंसर हो, बड़ा फैक्टर हो। तो अगर बीच में प्लस है तो बड़े फैक्टर पे आप क्या कर देते हो, उसे जो है आंसर मान लेते हो। अगर माइनस है तो छोटे फैक्टर को मानते हो। तो ये देखो, ये पेज जो मैंने किया है वो मैं लास्ट में आपको शो करूँगी। 9:15 का टाइम हो गया था। अब सोचा कि जो है कॉलेज के लिए निकल लेते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते क्योंकि धूप हो जाएगी। बट पहले मैंने सोचा ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगवा लेती हूँ। मेरे को याद आया ब्लिंकिट से जो है सामान मंगवाना था, काफ़ी सामान जो है वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑर्डर कर दिया था सामान। किचन में जाके इसे खोलते हैं। देखो, आज 2 बैग्स मंगवाए मैंने। तो ये आटा मंगवाया था मैंने, बेसन मंगवाया था, कुछ काफ़ी सामान जो है ना वो ख़त्म हो गया था। तो घर जाती हूँ तो घर से ले आती हूँ आटा। बट अब जो है मेरे पास टाइम नहीं होता, घर गई नहीं हूँ मैं, तो बहुत कम टाइम है और ज़्यादा दिन का आटा रखती भी नहीं हूँ मैं। तो 1 किलो के करीब ही आटा लेती हूँ मैं लास्ट, इससे ज़्यादा लेती भी नहीं हूँ। ये मेरा काफ़ी दिन चल जाता है क्योंकि अकेली हूँ तो इतना ज़्यादा खाना ही नहीं होता। तो यहाँ पर जो है मैंने आटा मंगवाया, बेसन मंगवाया और जो है बाकी जैसे ऑयल ख़त्म हो गया था वो मंगवाया, पोहा मंगवा लिया कि सुबह ब्रेकफास्ट में पोहा भी चल जाएगा कभी कभी। तो ये चीज़ें मैंने मंगवा ली। अनियन जो था, अनियन भी ख़त्म हो गया था। वैसे तो आज मार्केट लगनी थी, फिर मैंने सोचा कौन जाएगा मार्केट में, अब सारा सामान क्यों, इतना कुछ ब्लिंकिट से मंगवा ही रही हूँ तो ये सब भी मंगवा लेती हूँ। ये देखो, सबसे ज़्यादा सस्ता लगा मुझे मिनट का, जो मिनट का कह रही हूँ, मिंट, ये पुदीना 5 रुपये का आया है। देखो इतना सारा। ये मैंने अपनी ड्रिंक के लिए जो है, ये मैं कल यहाँ से साइड वाली आंटी से लिया मैंने, तो आज मैंने इसे ऑर्डर कर ही लिया। अच्छा लग रहा था मुझे टेस्ट में, तो ये मैंने आज मंगवा लिया कि अब मेरे पास ही हो जाएगा ये। तो ये सब सामान मैंने मंगवाया और उसके बाद मैं निकल गई कॉलेज के लिए। तो कॉलेज में आज मुझे सिर्फ PhD का काम करना था। मैंने आपको बता ही दिया था कि आज कुछ भी मेरे पास क्लासेस का और कोई काम नहीं रहेगा। तो मैं गई लैब में सीधा। धूप हो गई थी भाई, सुबह सुबह ही धूप हो जाती है क्योंकि लेट तो हो ही जाता है, 10 बजे तक तो बिल्कुल धूप हो जाती है। तो फिर मैं जाके सीधा लैब में अपना जो है काम करने लगी। तो यहाँ पर जो है मैं काम करती रही, मेरे को हो गई शाम। शाम को मैं आई थी 5:30 या 6 बजे के अराउंड, 6 बजे के अराउंड आई थी। 5:30 वहाँ से निकली थी तो 6 बजे तक पहुँच गई थी मैं। तो फिर उस टाइम पे देखा मैंने संडे मार्केट लगनी स्टार्ट हुई है। ये देखो आप, 5:30 बजे तो लगनी स्टार्ट हुई है, तो यानी कि रात के 11-12 बजे तक रहती है ये मार्केट। तो यहाँ पर आपको तो कुछ मतलब आइडिया नहीं होगा, जैसे रिसर्च का काम है अपना, जो है एनालाइज कर रही थी डेटा को, वही एनालाइज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो आंखें बिल्कुल दर्द करने लग जाती है सारा दिन PC पे और लैपटॉप पे बैठे बैठे, पर कर भी क्या सकते हैं। तो आज मेरे पास और कोई काम था ही नहीं, सिर्फ यही था। तो यहाँ पर डेटा जो है कंप्यूटर में भी कर लेती हूँ और लैपटॉप में भी कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में थोड़ा इजीली हो जाता है। कुछ डेटा जो है उसमें स्टोर रखते हैं, कुछ डेटा लैपटॉप में रखते हैं, तो काफ़ी मतलब हो जाता है। लिटरेचर सर्वे करते करते ही आँखें बिल्कुल दर्द करने लग जाती है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना काम निपटाया और उसके बाद मैं आ गई। तो आते टाइम मैंने जूस आज सुबह नहीं पिया था, तो यहाँ पर मैंने देखा भैया मिल गए थे मार्केट के बिल्कुल
बाहर ही थे ये, तो यहाँ से मार्केट लगनी स्टार्ट होती है, तो यहीं पे मैंने जूस पी लिया, उसके बाद मैं आ गई। तो आज मैंने सोचा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, दलिया बना लेते हैं। आज शाम को पढ़ना तो है नहीं, क्योंकि सुबह ऑलमोस्ट सारा काम मैं करके चली गई थी। पीएचडी का भी हो गया था और ये अपना इसका भी हो गया था, कोचिंग का भी। तो मैंने सोचा आज दलिया बनाते नए स्टाइल से। तो देखो दलिया में मैंने क्या किया, पहले गुड़ को जो है ना, पहले तो घी डाला, फिर उसमें सौंफ डाली, फिर उसमें गुड़ डाल कर उसको अच्छे से वो कर दिया मैंने, मतलब उसको मिला दिया और अच्छे से पका लिया। उसके बाद मैंने डाल दिया दलिया। फिर मैंने गलती कर दी शायद दूध डाल के, ये देखो थोड़ा फट सी गया है दूध मेरे ख्याल से, जो मुझे लग रहा है। तो बस दूध नहीं डालना चाहिए था इसमें, बाकी टेस्ट तो ठीक था, लेकिन ज़्यादा मेरे से खाया नहीं गया, मैंने थोड़ा ही खाया ये। पर आज जो भी था यही खाना था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा अब करेंगे, क्या करें, इतनी जल्दी सो भी नहीं सकती, नहीं तो मेरी रात को आँख खुल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने देखा बर्तन साफ़ कर देती हूँ, मैं रात को ही कर देती हूँ भाई, सुबह तक छोड़ने नहीं चाहिए बर्तन कभी भी। ये मम्मी जी बोलती है कि बर्तन गाली देते हैं रात को अगर छोड़ दो तो आप, तो इसीलिए अब मैं बिल्कुल रूल्स को फॉलो करते हुए चल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ किए, दही जमाने के लिए दूध जो है वो गर्म कर दिया था। फिर मैंने सोचा अभी भी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं, तो कुछ और काम कर लेते हैं। तो आज मैंने अपनी बुक शेल्फ जो है उसकी सफाई कर दी। इसमें से मैंने कुछ जो है कॉपी, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था EMRS के रिगार्डिंग क्वेश्चन का, तो मैं उसका क्वेश्चन पेपर फाइंड आउट कर रही थी EMRS का। तो वो मैंने क्वेश्चन पेपर निकाल लिया यहाँ से। और बाकी जो है बुक शेल्फ जो थी उसको मेरे को करना ही था साफ़, की कुछ बुक्स कॉपी जो भी हैं वो मेरे को अपनी अलग से निकालनी है। जैसे कुछ मेरे पास नेट की भी है, तो कुछ थोड़ा बहुत वहाँ से भी देखना पड़ेगा। तो नेट की प्रिपरेशन जब मैं कर रही थी तो उस टाइम के देखो कैलेंडर भी साइड में रखे, क्योंकि मेरे पूरे रूम में मैंने चार्ट्स लगाए थे उस टाइम पे, पूरे रूम में। अब मेरे पास ऐसी कोई क्लिप नहीं है, नहीं तो एक शायद मिल भी जाए कहीं होगी तो दूसरे फ़ोन में देखूँगी। पूरे रूम में मेरे में चार्ट्स लगे हुए थे फॉर्मूले से, पूरा रूम जो अब आप देखते हो इस रूम में कहीं भी। अब पेंट हुआ तो सारे उतारने पड़े थे, अदरवाइज़ तो मैं अब तक भी नहीं उतारती, तो वो लास्ट ईयर उतार दिए थे। तो ऐसे मैं मतलब चार्ट्स लगा लेती हूँ और उससे फिर मेरे को याद करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी बुक शेल्फ पूरी वो कर ली थी, लेकिन यही बुक्स नहीं है मेरे पास, इसके अलावा बेड में और इतनी ही बुक्स रखी हैं, जो बेड है मेरे पास यहाँ पे, और इतनी ही घर पे रखी हैं। तो मेरे पास अपनी 6th क्लास से लेके अब तक की सारी बुक्स है, BSc MSc BEd सब बुक्स है मेरे पास। तो ये देखो मैंने जो है अपनी रैक जो है वो शेल्फ जो है अच्छे से कर दी थी पूरी क्लीन, और टाइम हो गया 11 बजे का। तो अब सो जाते हैं भैया, अब हो जाएगा लेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।